क्या टीवी आपके पास रहेगा, रिमोट कंट्रोल साहिब मुस्तफा के पास रहेगा? इंशाल्लाह बदलाव आएगा अब म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल में? क्या आप खुद देखेंगे बदलाव क्या आएगा। ये आपका कहना है कि टीवी अब मेरे पास रहेगा लेकिन रिमोट कंट्रोल जो टीवी का है वो साहिब मुस्तफा के पास रहेगा, कैसा तक? देखिए एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चेहरा हूँ जो सामने है। असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ये कामयाबी का पहला कदम तो नहीं है? बिल्कुल, ये तो अनडाउटेडली कामयाबी का पहला कदम है। विक्रम, आज एक बार फिर से म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के इलेक्शन हुए जिसमें से 12 वोट हासिल करके एडवोकेट अल्ताफ साहब ने एक बार फिर से बाजी मारी, एक बार फिर से म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन मुंतखब हुए। बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल में तीन महीने के बाद इलेक्शन होता क्यों है, और क्या कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है आज तक, और आने वाले टाइम पे क्या कुछ डेवलपमेंट होगी म्युनिसिपल काउंसिल के हदूद में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट अल्ताफ साहब जो कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन एक बार फिर से मुंतखब हुए। अल्ताफ साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज एक बार फिर से आपने इलेक्शन जीता। शुक्रिया आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे पास आए। जी, ये जानना चाहता हूँ मैं सबसे पहले कि जिस तरीके से बार बार 3 महीने के बाद इलेक्शन यहाँ पे होता है, चेयरमैन जो है वो 3 महीने तक कुर्सी पे बैठते हैं, 3 महीने के बाद इलेक्शन फिर करना पड़ता है, रीज़न क्या है? रीज़न एक ही था, हम किसी निज़ाम में नहीं थे। अब एक निज़ाम आया साहिब मुस्तफा की आवाज़ में, उसमें जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, आज 17 काउंसलर्स में 12 काउंसलर्स ने उनको समर्थन दिया। क्या आपको लगता है कि म्युनिसिपल काउंसिल के जितने भी हदूद में लोग रहते हैं उनको भरोसा उठ चुका है म्युनिसिपल काउंसिल पे? ऐसी बात नहीं है। हम इस साल सबसे ज़्यादा जो काम है वो काम हम करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रोड पे रहेगी। आप खुद देख लेना, इंशाल्लाह हम अब किसी निज़ाम में हैं, कहीं खराबी नहीं होगी। इस इलेक्शन को करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका रहा? सबसे ज़्यादा अहम रोल जो रहा है हमारे साइम साहब का रहा, फारूक गांधरबली साहब का रहा, और मेरे ये गुलाम हसन डार साहब, बशीर अहमद कोल साहब, नज़ीर अहमद गनाई साहब, और मेरे साथ मेरे बहनें 6, इनका अहम रोल रहा। क्या बदलाव आएगा अब म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल में? क्या आप खुद देखेंगे बदलाव क्या आएगा। ये इस साल का पहला इलेक्शन है, इंशाल्लाह बदलाव ज़रूर होगा। क्या टीवी आपके पास रहेगा, रिमोट कंट्रोल साहिब मुस्तफा के पास रहेगा? इंशाल्लाह जो हमने बनाया है गांधरबल वही मैं बोल रहा हूँ, गांधरबल वेलफेयर काउंसिल जो हमने बनाया उसकी क़यादत साहिब मुस्तफा साहब कर रहे हैं। कंट्रोल आपके कहने का मतलब है आपके कहने का मतलब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके पास फिर से आना चाहता हूँ मैं। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आज के बाद जो भी काम होगा म्युनिसिपल काउंसिल के हदूद में उसके पीछे साहिब मुस्तफा का हाथ रहेगा? गांधरबल वेलफेयर काउंसिल के जरिए सारा काम जो होगा वो उसी के जरिए काम होगा। अल्लाह हाफिज। संसद म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन आज हुए थे और आज एक बार फिर से बाजी मारी। अल्ताफ साहब ने एक बार फिर से म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। शुरुआत टाउन एरिया से, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, क्या ये कामयाबी का पहला कदम तो नहीं है? बिल्कुल, ये तो अनडाउटेडली कामयाबी का पहला कदम है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहता हूँ कि गांधरबल टाउन जो है हमेशा इग्नोर हुआ है, और गांधरबल टाउन जो कि है वो हमारा चेहरा है, ये खाली टाउन नहीं है, गांधरबल का ये ताज है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमने यहाँ से शुरुआत की है तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव मैसेज है और एक अच्छा कदम है कि आने वाले वक्त में जो बदलाव होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में 2-3 महीने में आपको वो बदलाव नज़र आएँ और पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आएँ। तो इंशाल्लाह जो आगे होगा वो आप देखेंगे खुद ही। मुझे लगता है बातें ज़्यादा करने का कोई ऐसा फ़ायदा यहाँ पे है नहीं, तो आप देखिए प्रैक्टिकली वो चीज़ें इस टाइम। पहले भी यहाँ पे चेयरमैन आए थे, अल्ताफ साहब का भी दौर था, हिलाल साहब का भी दौर था, और भी यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी कोई बदलाव नहीं लाया। गांधरबल की आवाम अब म्युनिसिपल काउंसिल के हदूद में जितने लोग रहते हैं वो क्या तवक्को रखेंगे आप? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर बदलाव यहाँ अल्ताफ साहब की तरफ से नहीं आया होता तो शायद मैं आज इनके शाना बशाना यहाँ पे खड़ा नहीं होता। जो अल्ताफ साहब का यहाँ पे टेन्योर रहा है, 2 साल जो टेन्योर रहा है उसमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हुई है। देखिए अनगिनत चीज़ें हुई है, अब मैं कहाँ से वो सब चीज़ें गिनूँ। तो वो जब उन्होंने काम किए हैं, मैं किसी को यहाँ पे तनकीद नहीं करता हूँ कि फ़लानी ने ठीक किया है, गलत किया है, लेकिन हमें अब ये चीज़ सोचने कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे गांधरबल के लिए बेहतर होगा। देखिए तनकीदें करना, बाकी सब चीज़ें क्रिटिसिज्म करना, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ काम पे यकीन रखता हूँ। किसी को क्रिटिसाइज़ करना कि उसने ये चीज़ नहीं किया, वो चीज़ नहीं किया, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ सही रहेगी। अब जिसने जो किया वो हुआ है। आने वाले वक्त में अगर आज मैंने यहाँ पे ये कदम बढ़ाया है कि नहीं आज गांधरबल का जो टाउन है हमें वो संवारना है, तो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव। साहब का कहना है कि इस इलेक्शन के पीछे साहिब मुस्तफा का हाथ रहा है। क्या आने वाले टाइम पे लोग ये तवक्को रखेंगे कि टाउन एरियाज में डेवलपमेंट होगी अच्छी तरह से? देखिए लोगों को ऑलरेडी इंशाल्लाह ताला वो तवक्को है। अगर तवक्को लोगों को नहीं होती तो इतनी सारी आवाम मेरे साथ जुड़ी नहीं होती। हाँ, इतना चीज़ें रहती है कि टाउन को थोड़ा इग्नोर किया जाता था हमेशा, लेकिन हमने जो कि शुरुआत की है वो बिल्कुल टाउन से ही की है, क्योंकि मैंने आपसे बोला टाउन हमारा चेहरा है। टाउन से ही शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे आपको नजर आएगा कि गांधरबल में जितने सारे बदलाव हो वो कुछ तरीके। अल्ताफ साहब के साथ मैंने बात की थी, अल्ताफ साहब का कहना है कि टीवी अब मेरे पास रहेगा लेकिन रिमोट कंट्रोल जो टीवी का है वो साहिब मुस्तफा के पास रहेगा, कैसा तक? देखिए एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चेहरा हूँ जो सामने है,
لیکن جتنا سارا کام کرنا ہے وہ سارا ہمارے جتنے کاؤنسلر صاحبان ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب یہاں پہ ہیں, ان کو کرنا ہے. ہاں میری نگرانی میں یہ چیز ہوئی ہے تو میں ہمیشہ چاہوں گا, میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی ہے, چاہے میں کرکٹر اپنا فیلڈ جو دیکھے وہاں سے لے کے سیاست تک, میں نے ہمیشہ کہا ہے صائم مصطفیٰ اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن سر نہیں جھکا سکتا. میں اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھوں گا, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم ہمیشہ یہ خیال رکھیں گے کہ گاندربل کی فلاح بہبودی کے لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم لوگ. کامیابی کا پہلا قدم ہے اور کامیابی کی شروعات جو ہے وہ آج ٹاؤن ایریا سے ہی ہوئی ہے. تو آنے والے ٹائم پہ اسمبلی الیکشن آنے والے ہیں, آنے والے ٹائم پہ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیے طاقت, دیکھیے پاور پالیٹکس کا جو یہاں پہ رول رہا ہے گاندربل میں, تو آج یہاں پہ دکھا دیا عوام نے کہ پاور پالیٹکس کہیں نہیں چلتی ہے, عوام ہوتی ہے جو انسان کو بناتی ہے. دیکھیے میں نے لاسٹ ٹائم پہ جلسہ کیا, میں نے اسٹیج پہ بھی یہ بات بولی کہ کسی کے کتنے سارے تعلقات بھی ہو, وہ تعلقات کہیں کام نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو بناتی ہے, وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, قرآن کا وعدہ ہے. تو میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی پاور پالیٹکس ہوئی ہے آج وہ ختم ہو گئی ہے, اور دوسری بات عوام یہاں پہ اپنا نمائندہ چنتی ہے. یہ عوام کے ہاتھوں پہ آپ چھوڑ دیں, مجھے لگتا ہے مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب عوام اس فیصلے پہ آئے گی تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جس طریقے سے 3 مہینے کے بعد میونسپل کاؤنسل کا الیکشن ہوتے ہیں, کیا ریزن ہے 3 مہینے کے بعد ہوگا؟ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد آپ ایسے بدلاؤ دیکھیں گے کہ عوام خود چاہے گی کہ جو کاؤنسلرس یہاں پہ بنے ہیں, جو یہاں پہ باڈی بنی ہے, ہمیشہ گاندربل میں یہی باڈی. ایک بڑا اپڈیٹ ہے اور ایک بڑی خبر ہے جو ٹاؤن ایریاز گاندربل سے سامنے نکل کر آ چکے ہیں کہ ایک بار پھر سے ایڈوکیٹ الطاف صاحب نے الیکشن میں بازی ماری, 12 ووٹ حاصل کر کے آج ایک بار پھر سے میونسپل کاؤنسل کے چیئرمین منتخب ہوئے.